हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी जो यूपीपीएससी एई की वैकेंसी आई है, उसमें जो डिपार्टमेंट है आपका पीडब्ल्यूडी बहुत ही पसंदीदा डिपार्टमेंट होता है सभी स्टूडेंट्स का, और जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा पसंदीदा डिपार्टमेंट होता है। तो उसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोग इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं कि क्यों आपके लिए ये वैकेंसी जरूरी है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके लिए पास ये वैकेंसी आई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है और आपको ये बात पता नहीं होगी शायद कि इसके पहले जब ये वैकेंसी आई थी 2019 में, ओके, तो यानी कि एक तरह से आई थी दिसंबर के लास्ट 30 दिसंबर को आई थी, 30 दिसंबर को 2019 में। तो आप एक तरह समझ सकते हो कि 2020 आपका स्टार्टिंग में आई है एक तरह से वैकेंसी। तो उसके पहले ये लगभग 2013 में आई थी, तो 7 साल के गैप के बाद ये वैकेंसी आई थी। लेकिन आप लोग खुश नसीब हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, या आप लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप एक तरह से खुश नसीब हैं, खुशकिस्मत वाले हैं कि ये वैकेंसी जस्ट आपको मतलब कि लगभग 1.5 साल में वैकेंसी फिर से आ गई है। बेशक पोस्ट थोड़ी कम है, लेकिन उसके लिए भी आपको सोचना ये नहीं है क्योंकि आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट उसमें जोड़ा ही नहीं गया है। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं आज कि आप जब अगर एई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जानना चाहिए कि आप अगर पीडब्ल्यूडी में एई बनते हो तो कैसी लाइफ रहती है। इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों अगर थोड़ा कहीं लैग हो रहे हो तो अपने आप एक और मोटिवेशन आएगा। दूसरी चीज ये है कि देखो, मोटिवेशन तो आपको खुद के अंदर से ही लाना है, लेकिन जब चीजें हमें पता रहती हैं, ठीक है, प्रेस्टीज के बारे में पता रहता है कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू बी हैपन, ठीक है, व्हेन यू विल बिकम असिस्टेंट इंजीनियर, तो ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी प्रिपरेशन में हो सकता है कि आपको एक बूस्टअप मिले इसकी वजह से भी कि हाँ, मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो बात करें अगर देखो सबसे पहली चीज कि इसके सैलरी की ही बात करते हैं कि क्योंकि ओवरऑल देखो कोई भी आप जॉब करते हो, ठीक है, अंत में उसका एक जो रिवार्ड कह सकते हैं, एक बेनिफिट कह सकते हैं, या कुछ भी जो आपको मिलता है कंपेंसेशन, जो भी कह लो आप, तो वो किसके रूप में मिलता है? सैलरी के, वेतन के रूप में, ठीक है, मानदेय या जो भी आप कह लो। तो उसके बारे में बात करना जरूरी है। तो इसकी सैलरी की अगर बात करें, देखिए, तो सैलरी इसका ग्रेड पे जो होता है, ठीक है, ग्रेड पे आपका इसमें ग्रेड पे होगा लगभग 5400 ग्रेड पे इसमें रहता है, ठीक है, 5400 ग्रेड पे होता है, ओके। और इसमें जो आपका सैलरी का जो बेसिक पे होता है, ठीक है, वो आपका होता है 50,600 से 39,100 तक, ठीक है, 39,100 तक ये आपका, ठीक है, बेसिक में रहता है। तो एक तरह से ये थर्ड बैंड है आपका, ठीक है, इसके ऊपर भी 2 होते हैं, बट आपको ए से मतलब है। और इस ग्रेड को बोला, मतलब ये जो होता है ये एक तरह से गैजेटेड ऑफिसर का रैंक होता है, ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर ही इस सैलरी को उठाते हैं। तो गैजेटेड ऑफिसर का ये ग्रेड पे होता है, ठीक है। तो आप अपने आप ही डायरेक्टली ऑटोमेटिकली लोक सेवा आयोग से चयनित होने के बाद सेकंड क्लास ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी बन जाते हैं। क्या बन जाते हो आप लोग? राजपत्रित अधिकारी, ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर, उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, राजपत्रित अधिकारी, या इसको एक नाम से और जानते हैं, सेकंड क्लास ऑफिसर, ठीक है। अब अगर आपका ग्रेड पे बढ़ते बढ़ते, ठीक है, 7600 ग्रेड पे तक हो जाएगा तो उसको हम फर्स्ट क्लास ऑफिसर बोलते हैं। खैर, यहाँ पे हमें जिससे मतलब है वो आपका, ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर इसको बोलते हैं। दूसरा, एई बन जाते हो तो काफी सारी जगहों पे आपकी इज्जत तो बढ़ी जाती है, ठीक है। खैर, यहाँ सैलरी देखो, सैलरी इतना हो गई, तो एक तरह से मोटा मोटा लगभग इसको देखें तो 68,000 से 70,000, ठीक है, पर मंथ के बीच में आपका सैलरी रहता है, ठीक है। अब देखो, इतनी ज्यादा सैलरी है, रुतबा है ही है कि कहीं भी आप जाओगे, ठीक है, कहीं भी आप जाओगे तो ये होगा कि अरे यही साहब आगे बगल कुर्सी खाली कर दो, तुरंत ये होगा कि अरे यही साहब बैठिए, कुछ भी कहीं किसी के आसपास कुछ होगा तो तुरंत आपको बुलाएंगे। घर परिवार समाज हर जगह वही चीज। तो क्या मतलब कि इसमें एक चीज ऐसा है कि क्या नहीं है, सब कुछ तो आपको मिल जा रहा है एक तरह से, आप जो भी चाहते हो, ठीक है, वो सिर्फ एक ही जॉब आपकी पूरी कर सकती है। आपके बीटेक में आपने जो सपना देखा होगा फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर के बीच में कि हमें यही बनना है पीडब्ल्यूडी में,
वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से बहुत जल्दी आ गई है। देखो इलेक्शन का है महीना आने वाला है, इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं 2022 में, 2022 में। तो एक तरह से आपके पास ये समय है कि हो सकता है दिसंबर या जनवरी में पेपर भी आपका शेड्यूल हो जाए, और पेपर एक ही दिन में होना है, वो भी ऑब्जेक्टिव। तो एक तरह से आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और रही बात तैयारी की, तो जेनिक आपको तैयारी करा ही रहा है, साथ ही साथ आगे कोर्सेज के बारे में भी बताने वाले हैं हम लोग। तो एक तरह से यही कह रहा हूं कि देखो सब कुछ इसमें अच्छा है। और आपको पता है एक असिस्टेंट इंजीनियर के डाउन लाइन में उसके अंडर में, ठीक है, 4 से 6 जूनियर इंजीनियर होते हैं। ओके, तो आप समझ ही रहे हो कि 6 जूनियर, 6 जूनियर इंजीनियर, फिर उनके भी सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, सबके सबऑर्डिनेट्स हैं। तो एक तरह से आप वहां पे क्या रहते हो, हेड रहते हो। बस आपके ऊपर कौन रहता है आपके ऑफिस में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहता है, उसके बाद आप ही का नंबर रहता है। ठीक है, जो लोक सेवा आयोग के मतलब कि जो आपके पीडब्ल्यूडी के लोक निर्माण डिपार्टमेंट जो भी है आपका, ठीक है, तो उसमें आपका जो प्रांतीय खंड होता है, निर्माण खंड होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी खंड में, किसी भी डिवीजन में आप जॉब पा जाते हो, तो उसमें आपका हेड कौन रहेगा, एक्सीएन, और फिर उसका आप ही का नंबर है। और आप जान ही रहे एक्सीएन को इतनी सारी ड्यूटीज निभानी रहती है। लखनऊ जो हेडक्वार्टर है आपका उत्तर प्रदेश का पीडब्ल्यूडी, वहां भी जाना रहता है, वेरियस मीटिंग्स में जाना रहता है, डीएम वगैरह से या मंत्री नेता लोग से जो भी सबसे मिलना जुलना रहता है। तो सारी चीजें वहां पे एक तरह से देख ही रहे हो आप लोग कि उसके बाद कार्यभार आप ही के ऊपर आ जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि कितना सब कुछ आपके हाथ में है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आपके हाथ में है। और रोड डेवलपमेंट में जान ही रहो कि आपका कितना, देखो रोड हमेशा कहीं न कहीं बंद नहीं, खराब हो रही है। तो पैसा आपका, सैलरी आपने देख ही लिया कि कितना है, बाकी भी जो कुछ मिल जाए तो वो तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो सब कुछ आपके फेवर में है। बस आपको ये सोचना है कि हाँ मुझे ये ग्रैब कर लेना है। ठीक है, तीसरी और एक चीज कि आपको एक 4 व्हीलर में मतलब जीप मिल जाएगी, एम्बेसडर मिल जाए, हो सकता है उसमें ड्राइवर भी मिल जाता है, सरकारी आवास मिल जाता है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं मिलती है। ठीक है, रही बात सैलरी की बात तो कर ही लिए, जो इसमें बेसिक फायदे हैं कि आपकी सैलरी लगातार बढ़ी रही। जब 68-70 हजार से शुरू हुई हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल में आपका 90-95 हजार, 1 लाख तक की सैलरी पहुंच जाएगी। सोचिए सिर्फ सैलरी आपको इतने मिल रही है, तो बाकी तो क्या ही कहें फिर। और कहीं भी आप कहीं सरकारी काम से जा रहे हो तो वो सब भी पैसे आपको मिल ही जाते हैं। फिर दूसरी बात ये होती है कि आपको वेरियस मीटिंग्स में जाने को मिलता है। ठीक है, डीएम, एसडीएम जो भी है, तहसीलदार, सबसे मिलते जुलते आपका एक व्यवहार बनता है, एक संपर्क बनता है। तो सब कुछ यहाँ पे आपके फेवर में है कि कभी अगर एक सपना रहा होगा, ठीक है, डीएम एसडीएम बनने का, और वो नहीं पूरा हो पाया, ठीक है, तो एई वो आपको पूरा करा सकता है। क्योंकि एसडीएम भी बनता है तो उसके स्टार्टिंग रेट पे 5400 ही होता है, समझ रहे हो। तो काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो भी सेकंड क्लास ऑफिसर उस टाइम पे रहता है, ठीक है, अपनी सैलरी से, लेकिन ठीक है। तो वही चीज आप यहाँ पे सेकंड क्लास ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी हैं, ठीक है, वह जगह जगह पे आपको बुलाया जाता है। आपके एक जो साइन करते हो ना आप लोग, उस आपके सिग्नेचर की वैल्यू बढ़ जाती है उस जगह पे। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, कुछ मोटिवेशन जहां से भी मिले उसको लीजिए, और उसी को, जैसे एक होता नहीं कि आग में, आग तो जल रही, थोड़ा सा आपको घी डालना है ताकि वो भभक उठे और खूब तेज हो जाए। तो और उसको फिर उस पर कंसिस्टेंट बनाए भी रहना, ये भी नहीं बस आपको रोक देना है उतने पे ही। तो उस आग में जो आप घी डालने का काम करोगे ना, वो चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे इरिगेशन हो, कोई तो एक, देखो कोई एक होना चाहिए सपोर्ट के लिए, कि कुछ तो एम, कुछ होना चाहिए, कुछ सपना होना चाहिए कि हाँ मैं क्यों ये कर रहा हूं। ठीक है, और उस चीज के लिए क्या होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा वाई लिख दे रहा हूं कि इसका अगर अभी तक आपने आंसर नहीं खोजा है, ठीक है, तो आज आप इस पे सोच लेना कि आपका वाई क्लियर होने चाहिए। क्यों आप ये कर रहे हो, क्यों आप ये फॉर्म भरे, क्यों तैयारी कर रहे हो, ठीक है, क्यों बीटेक किया था। तो ये अगर आपका क्लियर है ना, तो बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन भी हो ही जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक ये चीज क्लियर नहीं थी, तो आज जरूर सोचना कि क्यों मुझे तैयारी करनी चाहिए, समझ रहे हो। और जब ये चीज क्लियर हो जाए तो फिर आपका जान ही रहो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सारी चीजें फिर जल्द से जल्द आपके जेब में, आपके साथ में, सारी चीजें आपके पास में होंगी। तो इसी के साथ मैं अब बातों को समाप्त करूंगा, और जो कुछ भी और डिटेल या कोई इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, बहुत जल्द आपके लिए सिविल के लिए कोर्स आने वाला, यूपीपीएससी एई और सीजीपीएससी एई से रिलेटेड। तो बने रहिए जेनिक के साथ।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।